नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी अपनी एस्ट्रो आशा प्रजापति और आप सभी का अपने चैनल पर स्वागत करती हूं। कुंभ राशि वालों, आज का ये वीडियो साधारण नहीं है। यदि आपकी राशि कुंभ है, यदि आपका लगन कुंभ है या आपके जीवन में पिछले कुछ समय से संघर्ष, आर्थिक दबाव, नौकरी की चिंता, शत्रुओं की परेशानी, स्वास्थ्य संबंधित उतार चढ़ाव या मन में निराशा चल रही है, तो इस वीडियो को बिल्कुल अंत तक जरूर देखेगा, क्योंकि 18 जून 2026 से ब्रह्मांड में एक ऐसा परिवर्तन होने जा रहा है जो आपके जीवन के कई बंद दरवाजों को खोल सकता है। ज्योतिष में कुछ गोचर ऐसे होते हैं जो केवल ग्रह परिवर्तन नहीं होते, बल्कि भाग्य परिवर्तन का संकेत लेकर आते हैं, और ये गोचर उन्हीं में से एक माना जा रहा है। कल्पना कीजिए कि आप लंबे समय से मेहनत कर रहे हैं, लेकिन आपको उसका फल नहीं मिल रहा। आपके प्रयास बार बार रुक जाते हैं, सफलता आपके करीब आकर भी दूर चली जाती है। धन आता तो है लेकिन टिकता नहीं है, और मन में बार बार यही सवाल उठता है कि आखिर मेरी मेहनत का फल मुझे कब मिलेगा। तो कुंभ राशि वालों, अब समय बदलने की शुरुआत हो चुकी है, क्योंकि 2 जून 2026 को देवगुरु बृहस्पति आपकी कुंडली के छठे भाव में प्रवेश कर चुके हैं और उच्च अवस्था को प्राप्त करके पहले से ही आपको शक्ति प्रदान कर रहे हैं। लेकिन अब 18 जून को एक और बड़ा महापरिवर्तन होने जा रहा है। देवगुरु बृहस्पति पुण्यवसु नक्षत्र को छोड़कर पुष्य नक्षत्र में प्रवेश करने वाले हैं। ये वही क्षण है जहां से आपके जीवन की दिशा बदलनी शुरू हो सकती है। पुष्य नक्षत्र को ज्योतिष शास्त्र में नक्षत्रों का राजा कहा जाता है। इसे अमृत नक्षत्र, कल्प वृक्ष नक्षत्र और दिव्य कृपा का नक्षत्र माना जाता है। कहा जाता है कि जिस प्रकार कल्प वृक्ष मनुष्य की इच्छाओं को पूर्ण करता है, उसी प्रकार पुष्य नक्षत्र जीवन में पोषण, उन्नति, सुरक्षा और समृद्धि प्रदान करता है। विशेष बात यह है कि इस नक्षत्र के स्वामी स्वयं कर्म फलदाता शनिदेव हैं, और शनिदेव आपकी राशि के स्वामी भी हैं। अर्थात अब गुरु और शनि मिलकर आपके जीवन में भाग्य और कर्म का ऐसा अद्भुत संतुलन बनाने जा रहे हैं जो आने वाले 60 दिनों को अत्यंत ही महत्वपूर्ण बना सकता है। ज्योतिष में प्राचीन ग्रंथों में उल्लेख मिलता है कि जब देवगुरु बृहस्पति उच्च अवस्था में रहकर पुष्य नक्षत्र में प्रवेश करते हैं और अपनी विशेष शक्ति प्राप्त करते हैं, तब उसे स्वर्णिम काल की संज्ञा दी जाती है। ये ऐसा समय माना जाता है जब व्यक्ति के जीवन में रुके हुए कार्य गति पकड़ते हैं, आर्थिक अवसर बढ़ते हैं, शत्रु कमजोर पड़ते हैं, करियर में सम्मान प्राप्त होता है और भाग्य का सहयोग पहले से कहीं अधिक मिलने लगता है। यही कारण है कि 18 जून से लेकर 18 अगस्त 2026 तक का समय कुंभ राशि के जातकों के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण माना जा रहा है। लेकिन ध्यान रखिएगा, ये ग्रह केवल अवसर देते हैं, सफलता प्राप्त करने के लिए कर्म आपको ही करना होता है। बाहर यदि तेज बारिश हो रही हो तो कोई व्यक्ति एक चम्मच लेकर निकलता है, कोई एक गिलास लेकर निकलता है और कोई पूरी बाल्टी लेकर निकलता है। बारिश सबके लिए समान होती है, लेकिन प्राप्ति व्यक्ति की तैयारी पर निर्भर करती है। ठीक इसी प्रकार अगले 60 दिनों तक ग्रहों की कृपा आपके ऊपर बरसने वाली है। अब ये आप पर निर्भर करेगा कि आप इस अवसर का कितना लाभ उठा सकते हैं। और कुंभ राशि वालों, तैयार हो जाइए, क्योंकि आज मैं आपको बताने जा रही हूँ 18 जून से लेकर 18 अगस्त 2026 तक की वो 7 बड़ी भविष्यवाणियां जो आपके करियर, धन, परिवार, स्वास्थ्य, सम्मान, विदेश योग और भाग्य से जुड़ी हुई हैं। इनमें से कुछ भविष्यवाणियां ऐसी हैं जो आपके जीवन की दिशा ही बदल सकती हैं। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और कमेंट में जय गुरुदेव अवश्य लिखिए, ताकि गुरु कृपा और अधिक प्राप्त हो सके। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। अब बात करते हैं करियर की। करियर में मिलेगा बड़ा सम्मान और पदोन्नति। कुंभ राशि वालों, पहली और सबसे महत्वपूर्ण भविष्यवाणी आपके करियर और कार्य क्षेत्र से जुड़ी है। 18 जून 2026 को देवगुरु बृहस्पति पुष्य नक्षत्र में प्रवेश करने जा रहे हैं। वर्तमान समय में गुरु आपकी कुंडली के छठे भाव में उच्च अवस्था में स्थित हैं। छठा भाव नौकरी, सेवा, प्रतिस्पर्धा, कार्य क्षेत्र, कार्यस्थल, दैनिक कार्य और संघर्ष का भाव माना जाता है। जब कोई शुभ ग्रह इस भाव में शक्तिशाली होकर बैठता है तो व्यक्ति अपने विरोधियों पर विजय प्राप्त करता है और अपने कार्य क्षेत्र में विशेष पहचान बनाता है। यहाँ विशेष बात यह है कि गुरु अब शनि देव के पुष्य नक्षत्र में प्रवेश कर रहे हैं। शनि आपकी राशि के स्वामी हैं और वर्तमान में धन भाव अर्थात
द्वितीय भाव में स्थित होकर आर्थिक स्थिरता का निर्माण कर रहे हैं। गुरु और शनि के इस विशेष संबंध के कारण कर्म और भाग्य दोनों एक साथ सक्रिय हो रहे हैं। यदि पिछले कई महीनों से आपको लग रहा था कि आपकी मेहनत का उचित मूल्यांकन नहीं हो रहा, आपके कार्यों का श्रेय किसी और को मिल जाता है, प्रमोशन रुक गया है और आपकी सैलरी आपकी क्षमता के अनुसार नहीं बढ़ रही है, तो अब परिस्थितियां धीरे धीरे बदल सकती हैं। गुरु की विशेष दृष्टि आपके दशम भाव अर्थात कर्म क्षेत्र पर पड़ रही है। दशम भाव करियर, प्रतिष्ठा, पद और सामाजिक सम्मान का भाव होता है। इसलिए आने वाले 60 दिनों में आपको अपने कार्यों के कारण सम्मान प्राप्त हो सकता है। वरिष्ठ अधिकारियों का सहयोग मिलेगा, नए अवसर प्राप्त होंगे और जो लोग नौकरी बदलना चाहते हैं उन्हें भी बेहतर अवसर मिल सकते हैं। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों तथा सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे लोगों के लिए भी ये समय विशेष लाभकारी सिद्ध हो सकता है। जितनी मेहनत आप इस समय करेंगे उसका परिणाम आने वाले महीनों में कई गुना बढ़कर आपको प्राप्त हो सकता है। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। अब बात करते हैं आर्थिक उन्नति और धन लाभ के शक्तिशाली योग की। कुंभ राशि वालों, दूसरी भविष्यवाणी सीधे आपके धन, आय और आर्थिक उन्नति से जुड़ी हुई है। वर्तमान समय में शनि देव आपकी राशि के स्वामी होकर द्वितीय भाव में स्थित हैं। द्वितीय भाव धन, बचत, बैंक बैलेंस, परिवार और वाणी का भाव माना जाता है। दूसरी ओर उच्च के गुरु छठे भाव में बैठकर शनि के नक्षत्र में प्रवेश कर रहे हैं। ज्योतिष में जब गुरु और शनि इस प्रकार एक दूसरे से जुड़ते हैं तो धन संबंधित मामलों में महत्वपूर्ण परिवर्तन देखने को मिलते हैं। गुरु की शुभ ऊर्जा शनि के माध्यम से सीधे धन भाव को सक्रिय कर रही है। इसका परिणाम ये होगा कि जिन लोगों का पैसा कहीं पर फंसा हुआ था, रुकी हुई पेमेंट अटकी हुई है, किसी से उधार वापस लेना है या कोई आर्थिक मामला लंबे समय से रुका हुआ है, उसमें सकारात्मक प्रगति देखने को मिल सकती है। व्यापार करने वाले लोगों को नए ग्राहक, नए अनुबंध और नए अवसर प्राप्त हो सकते हैं। नौकरी पेशा लोगों की आय बढ़ने के संकेत बन रहे हैं। कुछ लोगों को अतिरिक्त आय का स्रोत भी प्राप्त हो सकता है। यदि आपने पहले से कोई निवेश किया हुआ है तो उसमें सकारात्मक परिणाम आपको मिलने शुरू हो सकते हैं। गुरु की कृपा और शनि की स्थिरता मिलकर धन संचय की क्षमता भी बढ़ा सकती है। परिवार में आर्थिक मजबूती का वातावरण बनेगा। द्वितीय भाव कुटुंब का भाव भी होता है, इसलिए घर में कोई शुभ कार्य, मांगलिक आयोजन या फिर सुखद समाचार प्राप्त होने की संभावना भी बन रही है। कुल मिलाकर 18 जून से लेकर 18 अगस्त तक का समय आर्थिक दृष्टि से वर्ष के सबसे महत्वपूर्ण और लाभकारी समय में से एक साबित हो सकता है। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। अब बात करते हैं कर्ज, ऋण और आर्थिक दबाव से मुक्ति की। कुंभ राशि वालों, तीसरी भविष्यवाणी उन लोगों के लिए विशेष है जो पिछले कुछ समय से कर्ज, ऋण, आर्थिक दबाव या फिर शत्रुओं की वजह से परेशान चल रहे थे। आपकी कुंडली का छठा भाव ऋण, रोग, शत्रु, मुकदमेबाजी और संघर्ष का भाव माना जाता है। वर्तमान समय में इसी छठे भाव में उच्च के देव गुरु बृहस्पति विराजमान है। जब गुरु जैसा शुभ ग्रह इस भाव में शक्तिशाली अवस्था में बैठता है तो वह समस्याओं को समाप्त करने की दिशा में कार्य करता है। 18 जून के बाद जब गुरु पुष्य नक्षत्र में प्रवेश करेंगे तब उनकी शक्ति और अधिक प्रभावी हो जाएगी, क्योंकि पुष्य नक्षत्र स्वयं पोषण, सुरक्षा, संरक्षण का प्रतीक माना जाता है। यदि आप किसी लोन, कर्ज या आर्थिक बोझ से दबे हुए हैं तो उसके समाधान के रास्ते खुल सकते हैं। आय बढ़ने के कारण ऋण चुकाने की क्षमता मजबूत होगी। जिन लोगों के ऊपर कानूनी विवाद, कोर्ट कचहरी या शत्रुओं से संबंधित परेशानियां चल रही हैं, उन्हें भी राहत मिलने की संभावना है। गुरु की कृपा से विरोधियों की शक्ति कमजोर पड़ सकती है और आपके पक्ष में परिस्थितियां बन सकती हैं। स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी सकारात्मक सुधार देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि छठा भाव रोगों का भी प्रतिनिधित्व करता है। लंबे समय से चली आ रही स्वास्थ्य समस्याओं में राहत मिलने के संकेत हैं। मानसिक तनाव कम होगा और आत्मविश्वास बढ़ेगा। कुल मिलाकर ये समय जीवन में नकारात्मकता हटाकर स्थिरता, राहत और सुरक्षा प्रदान करने वाला सिद्ध हो सकता है। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। अब बात करते हैं शत्रुओं पर विजय और कानूनी मामलों में सफलता की। कुंभ राशि वालों, चौथी भविष्यवाणी आपके जीवन के संघर्षों, विरोधियों और उन लोगों से जुड़ी हुई है जो किसी न किसी रूप में आपके मार्ग में बाधा उत्पन्न कर रहे हैं। जैसा कि हमने पहले बताया,
वर्तमान समय में देवगुरु बृहस्पति आपकी कुंडली के छठे भाव में उच्च अवस्था में विराजमान है। ज्योतिष में छठा भाव शत्रु, प्रतियोगिता, मुकदमेबाजी, ऋण, विवाद और संघर्ष का भाव होता है। जब कोई शुभ ग्रह इस भाव में अत्यंत शक्तिशाली होकर बैठता है तो वह शत्रुओं की शक्ति को कम करता है और जातक को विजय की ओर लेकर जाता है। 18 जून के बाद गुरु पुष्य नक्षत्र में प्रवेश करेंगे, जिसके स्वामी स्वयं शनिदेव हैं। शनि आपकी राशि के स्वामी होकर धन भाव में बैठे हैं और गुरु उनके नक्षत्र में प्रवेश कर रहे हैं। यह स्थिति संकेत देती है कि अब आपके विरोधी चाहे कितने भी मजबूत क्यों ना हो, उनकी योजनाएं धीरे धीरे निष्प्रभावी होने लगेंगी। यदि कोई व्यक्ति आपके कार्यों में बाधा डाल रहा है, आपकी छवि खराब करने का प्रयास कर रहा है या आपके खिलाफ षड्यंत्र रच रहा है, तो उसके प्रयास असफल हो सकते हैं। कोर्ट कचहरी के मामलों में सकारात्मक प्रगति देखने को मिल सकती है। प्रतियोगी परीक्षाओं, इंटरव्यू, टेंडर, चुनाव या किसी प्रकार की प्रतिस्पर्धा में सफलता की संभावना बढ़ेगी। गुरु की 5वीं दृष्टि आपके दशम भाव अर्थात कर्म क्षेत्र पर पड़ रही है, जिससे कार्य क्षेत्र में आपकी स्थिति मजबूत होगी और विरोधियों की तुलना में आपका प्रभाव बढ़ेगा। आने वाले 60 दिनों में कई ऐसे लोग जो पहले आपके विरोध में थे, वही आपके समर्थन में खड़े दिखाई दे सकते हैं। ये समय आत्मविश्वास, साहस और विजय का साबित हो सकता है। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। अब बात करते हैं परिवार में शुभ कार्य और खुशियों के आगमन की। कुंभ राशि वालों, 5वीं भविष्यवाणी आपके परिवार, कुटुंब और घरेलू सुखों से जुड़ी हुई है। वर्तमान समय में शनिदेव आपकी राशि के स्वामी होकर द्वितीय भाव में स्थित हैं। द्वितीय भाव धन के साथ साथ परिवार, कुटुंब, पारिवारिक मूल्यों और घर की खुशियों का प्रतिनिधित्व करता है। दूसरी ओर उच्च के गुरु शनि के नक्षत्र में प्रवेश कर रहे हैं, जिससे गुरु और शनि के मध्य एक विशेष संबंध बन रहा है। इस योग का सबसे सुंदर प्रभाव परिवार के ऊपर दिखाई दे सकता है। यदि लंबे समय से घर में किसी बात को लेकर तनाव चल रहा था, रिश्तों में दूरी बढ़ गई थी या परिवार के सदस्यों के बीच मतभेद थे, तो अब परिस्थितियां सुधरने लगेंगी। घर में विवाह, सगाई, संतान प्राप्ति, संतान की सफलता या किसी मांगलिक कार्यक्रम के योग बन सकते हैं। कई लोगों को परिवार में कोई ऐसी खुशखबरी सुनने को मिल सकती है जिसका लंबे समय से आपको इंतजार था। गुरु शुभता और विस्तार के कारक हैं तथा द्वितीय भाव को सक्रिय करके परिवार में सुख समृद्धि का वातावरण निर्मित कर सकते हैं। परिवार के वरिष्ठ सदस्यों का सहयोग प्राप्त होगा और घर का वातावरण पहले की तुलना में अधिक शांत और सकारात्मक हो सकता है। जो लोग अपने परिवार से दूर रहते हैं, उन्हें भी परिवार के साथ समय बिताने का अवसर मिल सकता है। कुल मिलाकर ये समय पारिवारिक सुख और भावनात्मक संतुष्टि लेकर आने वाला सिद्ध हो सकता है। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। अब बात करते हैं वाणी की शक्ति से मिलेगा लाभ या फिर सम्मान। कुंभ राशि वालों, छठी भविष्यवाणी आपकी वाणी व्यक्तित्व और प्रभावशाली संवाद क्षमता से जुड़ी हुई है। आपकी कुंडली में द्वितीय भाव वाणी का भाव माना जाता है और वर्तमान समय में वहां स्वयं राशि स्वामी शनिदेव विराजमान हैं। शनि व्यक्ति को गंभीरता, गहराई और प्रभावशाली अभिव्यक्ति प्रदान करते हैं। अब जब उच्च के गुरु शनि के नक्षत्र में प्रवेश करेंगे तो गुरु की शुभता शनि की स्थिरता के साथ मिलकर आपकी वाणी को विशेष प्रभावशाली बना सकती है। आप जो भी कहेंगे लोग उसे गंभीरता से सुनेंगे, आपके विचारों का प्रभाव बढ़ेगा और समाज में आपका सम्मान बढ़ सकता है। विशेष रूप से जो लोग शिक्षक, वक्ता, यूट्यूबर, कंटेंट क्रिएटर, मीडिया, राजनीति, मार्केटिंग, सेल्स, काउंसलिंग, ट्रेनिंग या किसी भी प्रकार के कम्युनिकेशन क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, उन्हें इसका विशेष लाभ प्राप्त होगा। आपके शब्द लोगों को प्रेरित कर सकते हैं। कई बार ऐसा होगा कि केवल आपकी बातों के कारण नए अवसर आपके सामने आएंगे। गुरु ज्ञान के कारक हैं और शनि अनुभव के कारक हैं। जब ज्ञान और अनुभव का ये संगम बनता है तो व्यक्ति की वाणी में ऐसी शक्ति उत्पन्न होती है जो लोगों के दिल और दिमाग दोनों पर प्रभाव छोड़ती है। आने वाले 60 दिनों में आपकी पहचान और प्रतिष्ठा बढ़ने के पीछे आपकी वाणी का सबसे बड़ा हाथ होगा। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। अब बात करते हैं विदेश, बड़े अवसर और भाग्योदय के संकेतों के बारे में। कुंभ राशि वालों, 7वीं और अंतिम भविष्यवाणी विदेश, बड़े अवसरों और जीवन में नए द्वार खुलने से जुड़ी हुई है। वर्तमान समय में उच्च के गुरु छठे भाव में स्थित होकर
अपनी विशेष दृष्टियों के माध्यम से कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों को सक्रिय कर रहे हैं। गुरु की नवम दृष्टि द्वादश भाव पर अर्थात 12वें भाव पर पड़ रही है। 12वां भाव विदेश, विदेशी कंपनियों, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, आयात निर्यात, अस्पताल, रिसर्च, आध्यात्मिकता और दूरस्थ स्थानों का भाव माना जाता है। जब इस भाव पर शक्तिशाली गुरु की दृष्टि पड़ती है तो विदेश से जुड़े मामलों में सकारात्मक परिणाम मिलने की संभावना बढ़ जाती है। जो लोग विदेश जाने की योजना बना रहे हैं, विदेश में नौकरी की तलाश कर रहे हैं, वीजा या इमिग्रेशन संबंधित प्रयास कर रहे हैं या किसी विदेशी कंपनी के साथ कार्य करना चाहते हैं, उनके लिए ये समय विशेष रूप से शुभ सिद्ध हो सकता है। मेडिकल, फार्मा, रिसर्च, आईआईटी, मल्टीनेशनल कंपनियों और ऑनलाइन अंतर्राष्ट्रीय कार्यों से जुड़े लोगों को भी नए अवसर प्राप्त हो सकते हैं। कई लोगों के जीवन में अचानक ऐसा अवसर आ सकता है जिनकी उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। यह अवसर किसी नई नौकरी, नए व्यवसाय, नए प्रोजेक्ट या विदेश से जुड़े किसी लाभ के रूप में सामने आ सकता है। आने वाले 2 महीने आपके लिए नई संभावनाओं और नए रास्तों का निर्माण कर सकते हैं। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। अब बात करते हैं इस पूरे गोचर की सबसे महत्वपूर्ण स्थिति की। वर्तमान समय में गुरु उच्च अवस्था में छठे भाव में स्थित हैं और 18 जून को शनि के स्वामित्व वाले पुष्य नक्षत्र में प्रवेश कर रहे हैं। वहीं शनिदेव गुरु की राशि मीन से संबंधित प्रभाव क्षेत्र में अपनी भूमिका निभा रहे हैं। ज्योतिषीय दृष्टि से ये स्थिति गुरु और शनि के बीच एक विशेष स्थिति का निर्माण कर रही है। एक और गुरु भाग्य, ज्ञान, विस्तार और समृद्धि के कारक हैं, तो दूसरी ओर शनि कर्म, अनुशासन, धैर्य और परिणाम के कारक हैं। जब ये दोनों ग्रह एक साथ सहयोग करते हैं तो व्यक्ति के जीवन में ऐसे अवसर उत्पन्न होते हैं जो केवल भाग्य से नहीं बल्कि कर्म के माध्यम से स्थायी सफलता प्रदान करते हैं। कई वर्षों से अटके हुए कार्य गति पकड़ सकते हैं, आर्थिक स्थिति में सुधार भी हो सकता है, करियर में नई उपलब्धियां प्राप्त हो सकती हैं और जीवन की दिशा बदलने वाले अवसर सामने आ सकते हैं। यही कारण है कि 18 जून से लेकर 18 अगस्त 2026 तक का ये समय कुंभ राशि के जातकों के लिए स्वर्णिम काल माना जा रहा है। कुंभ राशि वालों, यदि आप इस शुभ समय का अधिकतम लाभ प्राप्त करना चाहते हैं तो गुरु और शनि दोनों ग्रहों को प्रसन्न करना आवश्यक होगा। प्रतिदिन प्रातःकाल स्नान के बाद 108 बार ओम भू बृहस्पताय नमः मंत्र का जाप अवश्य करें। गुरुवार के दिन पीले वस्त्र धारण करें, पीली दाल का दान करें, हल्दी या पीले फल का दान भी आप कर सकते हैं। भगवान विष्णु की पूजा करें तथा प्रतिदिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करें। शनिवार के दिन जरूरतमंद लोगों की सहायता करें और बुजुर्गों का सम्मान करें, क्योंकि शनिदेव सेवा और विनम्रता से अधिक प्रसन्न होते हैं। यदि संभव हो तो पीपल के वृक्ष के नीचे दीपक जलाएं और गुरुजनों का आशीर्वाद लें। ये छोटे छोटे उपाय आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाकर गुरु और शनि दोनों की कृपा प्राप्त करने में सहायक हो सकते हैं। तो कुंभ राशि वालों, 18 जून से 18 अगस्त 2026 तक का ये समय आपके जीवन का एक अत्यंत ही महत्वपूर्ण अध्याय साबित हो सकता है। उच्च के गुरु, पुष्य नक्षत्र का प्रभाव, शनि का सहयोग और कर्म तथा भाग्य का ये अद्भुत संगम सम्मान, धन, पारिवारिक सुखों, शत्रुओं पर विजय और नए अवसरों के द्वार खोल सकता है। लेकिन याद रखिए, ग्रह केवल अवसर प्रदान करते हैं, उन अवसरों को सफलता में बदलने का कार्य आपके कर्म करते हैं। जितनी बड़ी आपकी मेहनत होगी उतना बड़ा आपका परिणाम होगा। इसलिए आने वाले 60 दिनों को बिल्कुल भी साधारण मत समझिए। पूरे समर्पण और सकारात्मक सोच के साथ अपने लक्ष्यों की ओर बढ़िए, क्योंकि ब्रह्मांड इस समय आपके पक्ष में खड़ा दिखाई दे रहा है। यदि आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट बॉक्स में जय गुरुदेव अवश्य लिखें और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य कर लीजिए। मैं हूं आपकी अपनी एस्ट्रो आशा प्रजापति। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई और महत्वपूर्ण ज्योतिषीय जानकारी के साथ। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। जय श्री राम, हर हर महादेव, नमस्कार।